শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদ স্বীয় ধাম সহয়াবতরি। पिछले दिन हम लोग ने कैलकुलेशन में देखा कि भगवान कब अवतरण होते हैं। भगवान 7वें मनवंतर का 28वां चतुर्युग में अवतरण होते हैं। ये कैलकुलेशन हम लोग ने देखा, डरिए मत, आज उसको फिर से दोबारा दोहराएंगे नहीं। लेकिन हम लोग सक्सेसफुली एकदम कैलकुलेशन तक पहुंच गया था। कर्टसी हिरण्मय गौरांग प्रभु एंड राजीव मोहन प्रभु। तो ये 10 नंबर श्लोक का तात्पर्य में प्रभुपाद जी वही बताते हैं कि एग्जैक्टली अगर देखना है कि कब कितना साल, माने ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान एक बार अवतरण होते हैं, कितना साल में भगवान अवतरण होते वो दिखा के गया। तो मैं आप लोग को एक होमवर्क देना चाहता हूँ कल के लिए। ये तो कृष्णचंद्र भगवान का अवतरण का हम लोग ने कैलकुलेट किया है ना हिरण्मय गौरांग प्रभु। तो कल प्रॉपर कैलकुलेशन में करके कौन दिखा सकता है कि महाप्रभु कब अवतरण होते हैं, कितना साल बाद, ब्रह्मा जी के एक दिन में कितना साल बाद। ठीक है, लेट्स सी somebody कैन ब्रिंग एंड प्रोड्यूस दैट। तो हम लोग उनको मौका देंगे क्लास में समझाने के लिए। तो कविराज गोस्वामी वही कर रहा है, वही चीज कर रहा है। कविराज गोस्वामी बता रहे हैं महाप्रभु कृष्णचंद्र भगवान कब अवतरण होता है, अष्टविंशति दिव्य जुगे दापर जुगे शेष भागे। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फिर बताएंगे कि महाप्रभु कब अवतरण होता है। उसी मनु में, उसी चतुर्युग में, 28वां चतुर्युग में जिसमें भगवान अवतरण होते हैं, उसी 28वां चतुर्युग में, उसी 28वां कलयुग में महाप्रभु अवतरण होता है। ठीक है, प्लीज मैं जो अभी बोला वो उसको चीज को रिपीट कीजिए। चंदा माता जी, महाप्रभु कब अवतरण होता है? प्रभु जी 28वें उसमें महाप्रभु होते हैं। हाँ, तो जिस 28वां चतुर्युग में भगवान अवतरण होते हैं 7वें मनवंतर का, उसी 28वां चतुर्युग में कलयुग में गौरांग महाप्रभु आते हैं। ठीक है, फिर से एक बार दोहराइए रोहिणी कृपा प्रदायनी माता जी, मैंने क्या बोला? 28वें चतुर्युग में जब भगवान कृष्ण अप्रकट होते हैं तब महाप्रभु 28वें चतुर्युग के अंत में महाप्रभु प्रकट होते। तो जिस 28वें चतुर्युग में, 7वें मनवंतर का 28वां चतुर्युग में कृष्णचंद्र भगवान द्वापर युग में अवतरण होते हैं, उसी चतुर्युग में भगवान गौरांग महाप्रभु कलयुग में अवतरण होते हैं। ठीक है, पंकज प्रभु एक बार बोलिए। 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में जब कृष्णचंद्र भगवान अवतरित होते हैं, उसी चतुर्युग के कलयुग में गौरांग महाप्रभु अवतरित होते हैं। बस सिंपल, समझ लेंगे तो बोलना इजी हो जाएगा। ठीक है, मुकुंद प्राण प्रभु समझ में आ रहा है? ओके, ऐसा कोई है जिनको समझ में नहीं आ रहा है, एकदम नहीं आ रहा है? माने मनवंतर सेम रहता है प्रभु, युग बदल जाता है, ये तो एकदम। कल समझ में नहीं आया प्रभु, कल कुछ समझ में नहीं आया, अभी ये बात समझ में आ गया। अच्छा, कल हमको कुछ भी समझ में नहीं आया है, झूठ क्यों बोले, अभी समझ में आया है। ठीक है, हाँ बोकी प्रभु बोलो। ओके, अगला तो हम लोग ये 11 नंबर श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। প্রভুজি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দাপরের শেষে অপ্রকট হলো, হওয়ার পর পরীক্ষিত মহারাজ তার কতদিন পরে মহাপ্রভু এলেন, মানে ডিউরেশন অফ দা, মানে আফটার ডিউরেশন অফ দা পরীক্ষিত। ভেরি গুড। সো আমরা বলি কলিযুগ 4,32,000 সাল, কারেক্ট? 4,32,000 না, তো আমরা বলি না 5,000 বছর আগে ভগবান অবতীর্ণ হয়েছিলেন, বলি না? তার মানে কলিযুগের 5,000 বছর কেটে গেছে। মহাপ্রভু কবে এসেছেন? এই 5,000 বছর, 500 বছর আগে। এই 5,000 বছরের
500 মানে আজ থেকে 527 না কত বছর আগে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন। তার মানে কি দাঁড়ালো, কলিযুগ কাটার 4500 বছর পর মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছেন। বুঝতে পারলাম? है ना? कि ये प्रभु जी समझ में आया। ऐसा कोई व्यक्ति है जिनको समझ नहीं आया, बोलिए, फिर हम फिर से रिपीट करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, कलिजुग आरंभ। एक सेकंड, पहले मैं एक बार रिकन्फर्म कर लेता हूँ। यस, हिरन में गौरांग प्रभु যা বললাম ঠিক বলেছি তো? হ্যাঁ প্রভু, মোটামুটি ঠিক আছে, তবে মনে হচ্ছে 4700 হবে, 4700 এরকম আসবে মনে হয়। मने है। ओके, सो हम लोग बोलते हैं ना कि आज से 5000 साल ईयर्स, म्यूट कर दीजिए, पूर्व, म्यूट करिए सत्यभामा माता जी, म्यूट करिए। आज से 5000 साल पूर्व भगवान कृष्णचंद्र अवतरण हुए थे, ये हम लोग बोलते हैं ना, करेक्ट बोलते हैं। तो कृष्णचंद्र भगवान जब अप्रकट हुआ, द्वापर युग खत्म हो गया, कली स्टार्ट हो गया, ये मालूम है सबको ना। तो इसका मतलब 125 साल माइनस कर दिए, ठीक है। तो भगवान मन कलयुग 5000 बीत गया ऑलरेडी, कलयुग का 4,32,000 में से 5000 बीत गया, करेक्ट? अभी तक क्लियर है सबका? तो 5000 बीत गया, ठीक है, यहां तक हो गया। अभी महाप्रभु कब प्रकट हुआ? महाप्रभु आज से 500 महाप्रभु ईयर ऑफ बर्थ एक बार देख लेते हैं, रुकिए, हम भूल जाते हैं। गौरांग महाप्रभु 557 527 ओके, 57 57 557 appearance। Yes. सो जैसे प्रभु बोल रहे हैं 557, अच्छा 1486 लिखा है, तो कैलकुलेट करने से पता चल जाएगा एग्जैक्टली। 1486 1486 में महाप्रभु अवतरण हुए हैं, अभी चल रहा है 2025। ना बेंगोली में 2032 1432। अच्छा, सो नहीं, इंग्लिश में महाप्रभु 1486 में अवतरण हुए हैं, अभी 2025 चल रहा है, तो हिसाब के अनुसार 539 साल हो गया महाप्रभु का प्रकट होने का। क्लियर? और महाप्रभु कितना साल बिताए? 48 ईयर्स। ये तो हम लोग को मालूम है, 48 साल महाप्रभु लीला प्रकट किया। तो कलयुग होने के लगभग, तो 5000 से अगर माइनस कीजिएगा, 5000 माइनस 539, तो पता चल जाएगा कितना साल बाद महाप्रभु प्रकट हुए। 5000 माइनस 539, 4461 साल बाद, कलयुग शुरू होने के बाद गौरांग महाप्रभु आए। यस, हिरन में गौरांग प्रभु। प्रभु ये कृष्ण जो जन्म हम लोग 5250 ऐसे 52 ऐसे कुछ सुना था। अभी तो कैलकुलेशन कर रहा ना प्रभु, तो पूरा निकल ही जा रहा है कैलकुलेशन में। ठीक। हाँ, करुणा राधे माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। इज इट 549 years और 539 years? क्या 539 आ रहा है ना, 539, ओके। तो 1486 में 1486 में गौरांग महाप्रभु अवतरण हुए, अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 माइनस 1486 करिए, तो 539 साल पूर्व में महाप्रभु ने प्रकट हुआ था कलयुग में। जी, करेक्ट? तो कलयुग अभी 5000 साल हो गया, तो 5000 से अगर हम 539 माइनस करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि कलयुग बीतने के कितने साल बाद गौरांग महाप्रभु अवतरण हुए। तो कलयुग स्टार्ट होने के बाद 4461 साल के बाद गौरांग महाप्रभु अवतरण। लेकिन एक बात याद रखिएगा, म्यूट कर दीजिए माता जी, कलयुग का ड्यूरेशन है 4,32,000, तो 4,32,000 के सामने ये 4,400 बहुत छोटा है।
उसीलिए बोलता है कि कलयुग के प्रारंभ में महाप्रभु प्रकट हुए थे। बोलता है ना, कहा जाता है ना कि कलयुग के प्रारंभ में भगवान गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए, तो इसीलिए प्रारंभ बोला जाता है, क्योंकि 4,32,000 में 4,400 तो बहुत, क्या बोलते थे, चिंदी बोलते ना, क्या छोटा नगण्य है। ठीक है, ये तक अभी तक सबको समझ में आया। दूसरी बात, नहीं प्रभु, एक बार और रिपीट करिए प्लीज ये वाला तो सेक्शन। कलयुग का आयु क्या है माता जी? 5,000 नहीं, 4,32,000। ठीक है, महाप्रभु कितना साल बाद, कलयुग स्टार्टिंग के कितना साल बाद प्रकट हुए हैं? 5,000 तो कृष्ण भगवान पहले प्रकट हुए थे ना। हाँ, तो हाँ सही, 5,000 माइनस 120, ठीक है, 5,000 ही पकड़ लीजिए। तो अब प्रकट हो गए उसके बाद कृष्णचंद्र भगवान, तो 5,000 साल तो कलयुग का हो गया अभी। हाँ, तो महाप्रभु कितना साल बाद प्रकट हुए हैं? 5,000 से अगर आप माइनस कर देंगे अभी तक का उनका वो 539 ईयर्स, तो पता चलेगा कि महाप्रभु कितना साल बाद प्रकट हुए। तो 539 कैसे आया? 539 कैसे आया? अभी आपने बताया ना, 2025। ये देखिए, मैं चैट बॉक्स में लिखता हूँ, अभी 2025 चल रहा है, करेक्ट? हाँ, माइनस करते हैं, महाप्रभु का ईयर ऑफ बर्थ है 1486। 1486 तो बंगाली में है ना प्रभु? नहीं, तो 539 एडी आता है, एडी लिखा है प्रभु जी। 539 ईयर्स पहले महाप्रभु प्रकट हुए हैं। बोलिए बोलिए, समझ में आया यहाँ तक? मैं चैट बॉक्स में लिख दिया। यस हो गया, अब क्लियर हो तो गया। यहाँ तक समझ में आया ना? तो अभी कलयुग बीत गया 5,000 साल, उससे अगर हम माइनस कर दे 539 ईयर्स, तो पता चलेगा कि महाप्रभु कितना साल कलयुग बीतने के बाद प्रकट हुए हैं। अच्छा, तो 5,000 से अगर हम 539 माइनस करेंगे तो आंसर है 4,461 साल के बाद, कलयुग बीतने के, इतना साल बीतने के बाद गौरांग महाप्रभु आए हैं। तो मैं अभी बोल रहा था कि कलयुग तो 4,32,000 है, उससे जस्ट 4,400 साल बीता था, उसके बाद महाप्रभु प्रकट हुए। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कलयुग के प्रारंभ में महाप्रभु प्रकट हुए। समझ में आया अभी तक सबको? यस। अभी मैं और एक चीज बताने जा रहा हूं। ये भी कहा जाता है कि द्वापर युग के अंत में कृष्णचंद्र भगवान प्रकट हुए थे। ठीक है, कृष्णचंद्र भगवान द्वापर युग के अंत में, महाप्रभु कलयुग के प्रारंभ में। तो द्वापर युग कितना साल बीतने के बाद कृष्णचंद्र भगवान प्रकट हुए थे? कोई बता पाएगा? सबसे इजीएस्ट ऑफ इजी कैलकुलेशन, इजीएस्ट ऑफ इजी कैलकुलेशन मैंने पूछा, कोई बता पाएंगे आप में से? हाँ, हिरण्मय गौरांग प्रभु। द्वापर शेष होने का 125 साल पहले हो, ये सहज है। हाँ, द्वापर खत्म होने का 125 साल पहले। आंसर बताइए, कितना साल? 125 साल पहले। अरे तो बताइए आंसर क्या है? टोटल, गिव मी द डिजिट, गिव मी द नंबर, वेरी सिंपल नंबर है। मैंने द्वापर से, द्वापर का जो है 8,64,000। 8,64,000 से 125 माइनस कीजिए, पता चल जाएगा। यस, तो वेरी सिंपल आंसर, सिंपल, वेरी सिंपल। द्वापर का आयु क्या है? 8,64, उससे 125 माइनस कीजिए तो पता चलेगा भगवान कब आया द्वापर में। क्लियर आया सबका? ओके। तो द्वापर 8,64,000 है, उसमें से जस्ट खत्म होने के जस्ट 125 साल पहले भगवान अवतरण हुए। तो इसीलिए बताता है कि द्वापर के अंत में कृष्णचंद्र भगवान आए और कलयुग के प्रारंभ में गौरांग महाप्रभु आए। अभी तक सबका क्लियर है? ओके, वेरी नाइस। पंकज प्रभु बोलिए। तार माने दापरे शेषे भगवान श्रीकृष्ण এসেছে, एकदम शेषের মুখে। हरे कृष्णा प्रभु जी। The current age of Kali Yuga as on today approximately 5,127 years. अच्छा, 5,127 बच्चे एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लिया। हाँ, ओके, ठीक है। तो ये नंबर कैसे आया, ये फिगर आपको?
बोलिए प्रभु। गूगल। गूगल में तो फिगर आया, कैलकुलेशन आया। ये उसने दिया कोई चंद्रम, एक मिनट, लूनर कैलेंडर के हिसाब से ये आ गए। यस, अच्युत परमेश्वर तो बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण भगवान द्वापर युग के एक शेष में 125 साल पहले अवतरित हुए थे। तो एक सेकंड, भगवान अप्रकट हुआ, द्वापर युग खत्म हो गया, तो 125 साल के बाद न अप्रकट हुए। हाँ, यानी कि द्वापर युग पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। भगवान अप्रकट लीला किया, द्वापर युग भी अप्रकट लीला किया। अच्छा, ठीक है, ठीक। ओके, आइए अभी हम लोग, बोलिए हिरण्मय गौरांग प्रभु, बोलिए हिरण्मय गौरांग प्रभु, आप हाथ उठाए, बोलिए। हाँ प्रभु देखिए, अभी 5100 कितना साल हुआ, उसका साथ 125 यार यदि हम लोग टोटल कर देंगे और उससे चैतन्य महाप्रभु का 539 माइनस करेंगे तो हमको डिफरेंस मिल जाएगा। हाँ, वेरी गुड। ओके, और बाकी लोग का भेजा फ्राई नहीं करे, आना बंद कर देगा क्लास में। ओके, तो अभी हम लोग 11 नंबर श्लोक से कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हमरा श्रील কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদি লীলায় আছে তৃতীয় পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 11 থেকে কন্টিনিউ করব। আর এখন সময় হচ্ছে 6:42। 11 নম্বর শ্লোক। দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস। দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস। চারি ভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ। চারি ভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ। তার বশ, বশ মানে বশীভূত हो जाता, बॉस माने वो बॉस नहीं। দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও श्रृंगार, এই চারটি দিব্য রস রয়েছে, हम लोग को मालूम है। वो शांत रस को पकड़ा नहीं, ठीक है, उसमें तो कोई एक्टिविटी ही नहीं, निष्क्रिय है। এই চারটি রসের ভাব সমন্বিত যত श्रृंगार की माधुर्य ना, মাধুর্য, হ্যাঁ, এই চারটি রসের ভাব সমন্বিত যত ভক্ত রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ তাদের বশীভূত। जैसे साक्ष्य रस का वशीभूत, तो भगवान को इन लोगों को कंधे पे चढ़ाना पड़ता है, तो इससे पता चलता है भगवान वशीभूत। अभी वात्सल्य रस का वशीभूत देखिए, भगवान नंद महाराज का खराव अपने सर पे लेके जाता है, मालूम है ना। एक दिन नंद महाराज बोले मेरा चप्पल लेके आओ, तो ऐसे करके खड़ा हो, ऐसे करके सर पे लेके आता है, तो इससे वशीभूत होता है ना। कोई किसी का चप्पल खड़ा हो अपने सर पे लेगा तो इसका मतलब तो वशीभूत हो गया, उसीलिए तो लिया ना। वैसे ही माधुर्य रस में देखिए गोपी लोग कैसे भगवान को गोपी ड्रेस पहनाकर डांस कराता है, मालूम है ना, दान घाटी में। तो इससे पता चलता है कि भगवान वशीभूत हो जाता है। नहीं तो बोलिए आप, हम लोग को कोई बोलेगा कि गोपी ड्रेस पहनो और डांस करो, करेंगे? कौन कौन करेंगे प्रभु में से? दिलीप प्रभु करेंगे? चलिए, एक जन राजी हुए। यस यस बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यस कंटिन्यू। ठीक है, यस सुना नहीं, प्रश्न ही नहीं सुना, यस बोल दिया। ठीक है, अगला আমি এগ্রি। डांसिंग बंकिम प्रभु भी एग्री हुए। ठीक है, अगले दीपदान में आएंगे तो प्लीज माता जी लोग, आप लोग एक गोपी ड्रेस, इन लोगों का ड्रामा कराना पड़ेगा प्रभु। ड्रामा नहीं, ऐसे लाएंगे गोपी ड्रेस, आप लोग ले आना, ठीक है। अगला दामोदर दीपदान में इन लोगों को गोपी ड्रेस पहनाकर डांस कराएंगे। तो लेकिन देखिए, हम लोग तो राजी नहीं होंगे, लेकिन भगवान राजी हो गया और किया भी, तो इसका मतलब वशीभूत हो जाते हैं ना श्रृंगार रस के भक्तों में। वही तो, नहीं तो ये सब तो भगवान भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए और खुद भी आनंद उपभोग करते हैं ऐसे। अगला सॉरी, इसका तात्पर्य ध्यान से श्रवण कीजिए। दास्य সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার বা মাধুর্য, এই চারটি রসের মাধ্যমে ভগবত ভক্তি সাধিত হয়। শান্ত রসের মাধ্যমে যদিও পরম তত্ত্বের অপূর্ব মহিমা উপলব্ধি করা যায়, তবুও এই শ্লোকে শান্ত রসের উল্লেখ করা হয়নি। देखिए क्या क्या कितना टेक्निकली कितना सुंदर चीज लिखा है, इसको अप्रिशिएट करिए ध्यान से सुनने से। लिखा है শান্ত রসের মাধ্যমে যদিও পরম তত্ত্বের মানে ভগবান का
अपूर्व महिमा उपलब्धि करा जाए। तो कैसे? आप देखिएगा, ऐसे करके चुपचाप हिरन भगवान का मुंह देख रहा है, देखा है आपने फोटो में, या गाय भगवान को देख रहे ऐसे करके। तो भगवान का अपूर्व महिमा उपलब्धि करा जाए। यू कैन एंजॉय लुकिंग एट कृष्णा। भगवान इतना सुंदर है, ऐसे करके जस्ट देखते रहिए उनको। उससे शांत रस का आनंद ले सकते हैं भक्त लोग। কারণ শান্তরসে পরম তত্ত্বের মহিমা উপলব্ধির ঊর্ধ্বে প্রবেশ করতে পারে না। यू कैन ओनली एंजॉय बट यू कैन नॉट सर्व। समझ में आया सबको? शांत रस में यू कैन एंजॉय, भगवान को देखकर भगवान लीला कर रहे हैं, वृक्ष सब भगवान को दर्शन कर रहे हैं, ऊर्ध्वे प्रवेश करते पारे ना। बट यू पर्सनली कैन नॉट गो एंड, बट हाउएवर यू कैन गिव योर फ्रूट्स, यू कैन गिव योर शेड, वो तो है, बट यू कैनॉट माने रेसिप्रोकेट भगवान के साथ, दैट इज नॉट पॉसिबल इन शांतरस। राजीव प्रभु वो लाइन को फिर से बोलिए ना, शांतरस से द्वारा। हाँ, कारण सो देखिए, इस लाइन को पढ़ने के आगे पिछला वाला लाइन पढ़ना जरूरी है। শান্তরসের মাধ্যমে যদিও পরম তত্ত্বের অপূর্ব মহিমা উপলব্ধি করা যায়, তবুও এই শ্লোকে শান্তরসের উল্লেখ করা হয়নি। কেন? কারণ শান্তরস পরম তত্ত্বের মহিমা উপলব্ধির ঊর্ধ্বে प्रवेश करते पारे ना, इसके आगे और नहीं जा सकते। हाँ, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु जी, भगवान के धाम में जैसे गोलोक में, वहाँ पे जो लोग रहते हैं तो उनका कोई भगवान के लिए भक्ति का नियम नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लोग का है ना कि 16 माला हम लोग को करना ही है, तो इस तरह का फाउंडेशन वहाँ पे नहीं है कि ये करना ही है नियम से। सेवा भगवान का तो अलग हो गया कि वहाँ पे गोपी लोग या गोपालक जो भी हैं वहाँ पे वो लोग भगवान के प्रसन्नता के लिए करते हैं, वो सेवा तो अलग हो गया। लेकिन एक ये जो फाउंडेशन है कि नहीं हमको 16 माला तो डेली करना ही है, इस तरह का वहाँ पे है क्या? पूछ रहे कि कोई साधना है या नहीं? हाँ हाँ। तो यहाँ जैसे हम लोग को डंडा दिखाकर 16 माला किया जाता है, करो 16 माला, शपथ लो 16 माला करोगे। हाँ, हम लोग का दीक्षा के समय गुरु महाराज लोग सोचते ये बेस्ट टाइम है इनसे शपथ कराना। हाँ, क्योंकि देखिए अनुष्ठान हो रहा है, यज्ञ हुआ, अभी सामने मैं बैठा हूँ, अभी हमारे सामने और भी लोग बैठे हुए हैं, सबके सामने बोलेगा हम 16 माला करेंगे गुरुदेव, तो शायद सारा जीवन ये करेगा, इसीलिए तो शपथ लिया जाता है ना, और क्या। हाँ प्रभु। हाँ, लेकिन क्योंकि परिस्थिति मालूम है सबका, कलयुग में, कलयुग तो बाकी युगों में भी शपथ लिया जाता था, आई एम श्योर, क्योंकि कभी भी व्यक्ति त्याग सकता है। तो ये सब बाउंडेशन करके लोगों को पकड़ के काम करवाना, जैसे हम लोग का अभी पॉइंट सिस्टम चल रहा था, अगर देखा जाए दूसरा एंगल से तो ये क्या है, आप अगर 4 बजे तक कर लिएगा आपको 200 पॉइंट मिलेगा भाई, इस पर ये सब बाउंडेशन करके लोगों को जबरदस्ती कराना, और कुछ नहीं है। क्योंकि नॉर्मली व्यक्ति करेगा नहीं, लेकिन भगवान के धाम में लोग नॉर्मली जप करता है, नीचे एमनीते ही भगवान नाम हरिनाम कीर्तन कर आनंद से, तो उसको कोई बाउंडेशन या ऐसे कुछ करने का कोई दरकार ही नहीं है। एमनीते ही भगवान नाम सब समय कीर्तन। वहां कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, वहां व्यक्ति जो चलता है वो नृत्य है। भगवान के धाम में कोई ऐसे हम लोग के पैदल जैसे चलता नहीं है, डांसिंग ही करते रहता है। और भगवान के धाम में जो बात करता है, बात में कीर्तन होता है। तो हम जैसे ऐसे बात कर रहे हैं, मेरा तो कोई ट्यून नहीं है, लेकिन भगवान के धाम में जब नॉर्मल टॉकिंग होता है वो भी कीर्तन के माध्यम से होता है। आहा, हरि बोल। ठीक है प्रभु जी, वो तो भगवान के बारे में ही बातें होती है ना वहाँ पर। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। तो इसीलिए यहाँ जो हम लोग साधना जिनको बोलते हैं, वहाँ साधना तो ऐसे ही होता है, उसके लिए कुछ अलग कुछ बाउंडेशन या डंडा पीछे ऐसे कुछ नहीं दरकार है, ऐसे ही करेगा लोग। अरे कृष्णा बोलिए, वहाँ सततम कृष्ण भावना भावित है, अलग से कुछ मेन चीज है ये समझना कि स्वतःस्फूर्त बांग्ला बोले नेचुरली व्यक्ति करेगा, ऐसा नहीं कि कोई नहीं हमने गुरुदेव को शपथ किया है 16 माला अभी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कुछ, लोग ऐसे ही करेगा, निरंतर करेगा। श्रीवास प्रभु, বাধা নেই তো খোলার কোনো প্রশ্নই আসে না। কি বললেন? যা বাধা নেই, যা বদ্ধ অবস্থা নেই, তাতে তো খোলার উন্মুক্ত হওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই, খোলাই নেই। ভেরি নাইস, ওয়েল সেড।
एकदम बंकिम प्रभु ब्रजवासी में वृंदावन में माने वो लोग जो नींद छूटता है भगवान के लिए। हम एक बार ब्रजवासी का घर में गांव के घर में जाके ठहरा है। ये लोग नींद से उठ के जो खाना बनाता है, पहले खाना गाय के लिए बनाता है। वो लोग 10 हर घर में हर ब्रजवासी 10-10 रोटी बना के बाहर में रख देता है, गाय लोग आगे खाएगा। ये लोग को नींद छूटता है भगवान के लिए, सोता है भगवान के लिए, खाते पीते निस्ते जो भी है भगवान के लिए। माने 4 साल बच्चा भी उठ के कि लोग लेके मंदिर में जाना है, ये मैं लगता है खून का रिश्ता है लोगों को। हम ठहरा है ब्रजवासी घर में जाके ठहरा बोल के हम रियलाइज किया, उधर का पर्यवेक्षण किया वो लोग ईच एंड एवरी एक्टिविटी। हर किसी हरे कृष्ण। यस अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, मेरी समझ में यही आया कि आफ्टर सर्टिफिकेशन दे वेंट देयर फॉर द सर्विस ऑफ गॉड पर्ड। हाँ, तो ये तो हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर लिए, परीक्षा दी हो गया, उसके बाद परफेक्ट होने के बाद वहां पहुंचते हैं। तो वहां वो साधना की जरूरत ही नहीं है, वहां तो सब सेवा की जरूरत। वहां नॉर्मल लाइफ ही साधना, माने साधना इज नॉर्मल लाइफ ओनली। हाँ, हम लोग जैसे साधना को अलग चीज बोलते हैं, साधना सुबह उठकर हमारा सुबह ही साधना हो जाता है। हम लोग बोलते हैं ना हमारा सुबह ही साधना हो गया, मैंने सुबह मंगल आरती कर लिया, साधना से 16 वाला जप हो गया। वहाँ ये सब सवाल ही नहीं उठता है। नॉर्मल इट्स अ वे ऑफ लाइफ। सारा 24 घंटा बस परंपरा। वहाँ देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, ये मैं बोलना चाह रहा था, समय का कोई समय बोल के कुछ है ही नहीं। हरे कृष्णा। एक सेकंड हरि बोल। या निर्गुणानंद सची सुतनाथ प्रभु जी ने क्या कहावत बोला था बंगाली में, वो समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला जखन बद्ध ही नहीं, जैसे यहाँ बद्ध जीव है हम लोग, बद्ध माने वी आर टाइड, तो वहां तो बद्ध ही नहीं, तो ऐसे मुक्त तो है ही, तो प्रश्न नहीं उठता मुक्त का। ओके, आज एक ही श्लोक हुआ, ये तात्पर्य कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा 2 सेंटेंस बाकी है। और ओके, कहाँ थे? शांतरस वाला हम लोग आलोचना कर रहे थे। आशा करता हूँ शांतरस लोगों को समझ में आया। জড়বাদী দার্শনিকদের কাছে শান্তরস অত্যন্ত আকর্ষণীয় বলে মনে হলেও এই রস অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের, ইটস ভেরি ইনিশিয়াল স্তর শান্তরস। চিন্ময় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে তা হচ্ছে সর্বনিম্ন স্তর। শান্তরসকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি কারণ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পরস্পরের সম্বন্ধে উপলব্ধি হলে सक्रिय दिव्य भावेर विनिमय शुरू है। ठीक है, ये लाइन समझ में आया? ज्ञाता और ज्ञेय माने भगवान और भक्तों में परस्पर संबंधी उपलब्धि होले, जब उपलब्ध हुआ ये कौन है, तो ये भगवान है, तो इनको हमको सेवा करना चाहिए। फिर दिव्य विनिमय, फिर रेसिप्रोकेशन शुरू होता है। शांतरस में तो सवाल ही नहीं है, पेड़ पौधे ऐसे खड़े हैं, बस खड़े हैं। भाव विनिमय भाव। श्री कृष्णेर संगे तार भक्तेर प्राथमिक संपर्क होच्छे दास्य रस। तो कभी कभी कोई बोल सकता है पेड़ पौधा खड़ा है, ठीक है, प्रभु एक बात बताइए, कृष्ण लीला में तो ये भी आता है कि पेड़ जब भगवान जब पेड़ के वृक्ष के नीचे आराम करते हैं, विश्राम करते हैं कृष्ण बलराम, तो ये तो कृष्ण कथा में आता है कि पेड़ अपना लताओं को आगे ऐसे ऐसे करके बढ़ाकर भगवान के सामने एक फल देता है। सुना है आप लोग ने? ये आता है, श्लोक में भी आता है, ऐसे ऐसे करके पेड़ अपने लताओं से भगवान का हाथ के सामने एक फल दे देता है, भगवान ऐसे करके तोड़ के खा लेता है। तो ये तो शांतरस में था, तो ये ऐसे सेवा कर कैसे किया? तो बात है कि ये फिर दास्य रस में आ गया। भगवान को सेवा किया तो दास्य रस में, जैसे सखा तो साख्य रस में भगवान को सेवा करता है, खिला दुला करता है, लेकिन सखा भी दास बन जाता है। हम लोग ने कल बृहद भागवतामृत में श्रवण किया कैसे जब भगवान लेटे हुए थे सखा के गोद में तकिया बनाकर, एक सखा उनको एक पत्ता लेकर उनको फैनिंग कर रहा था और कोई दूसरा सखा उनका पाद संभाषण कर रहा था, यानी मसाज कर रहा था, लेग मसाज। ओके, और लास्ट श्रीकृष्णের সঙ্গে তার ভক্তের প্রাথমিক সম্পর্ক হচ্ছে দাস্যরস। তাই এই শ্লোকে দাস্যরসকে ভগবত ভক্তির প্রথম স্তর বলে
विवेचना करा হয়েছে। स्टार्टिंग ही दासरस से किया, शांतरस को लिया ही नहीं काउंटिंग में ये श्लोक में, जो भी हम लोग ने किया। ओके, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী। সবে বলো হরি হরি।